अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो आज ईद का चौथा दिन है, लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो मैंने ईद के दूसरे दिन रिकॉर्ड की थी और मैंने एडिट करके रखी हुई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो उस वजह से मैं ये वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। मैं तो रमज़ान को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता। बस रूटीन जो है खाने पीने की वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। बस भूख ही नहीं लगती, दिल ही नहीं चाहता। ये वाला नाश्ता मैंने रमज़ान में बहुत मिस किया था, चाय और उसके साथ फ़िश वाला सैंडविच, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने फिर ईद के दूसरे दिन मैंने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के तो मैं सबसे पहले ये बैठ के अपना नाश्ता करती हूँ। हाँ, कुछ लोग ईद वाले दिन हैवी नाश्ता करते हैं, जैसे हलवा पूरी या फिर चने या पाए नान इस तरह। हाँ, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं फिर तो आपने बनाना होता है, आपको बनाना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ ये है कि जो मैंने ईद के दिन पहले दिन खाना बनाया था वो हमारा दूसरे दिन भी हमारा वही खाना चला, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हुई थी। हालांकि मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया भी नहीं था, बस उसकी वजह यह है कि आपकी भूख कम हो जाती है, तो फिर अगर आप नाश्ता है हेल्दी कर लेते हो तो फिर आप लंच नहीं कर सकते। हेल्दी से मेरा मतलब था हैवी मैंने कहना था, हेल्दी कहेगी। ईद का दूसरा दिन हमारा घर में ही गुजरा था। कहीं पे हम गए नहीं बाहर। ईद के पहले दिन हम गए थे बाहर, दूसरा दिन हमारा क्यों घर पे गुजरा, उसकी क्या वजह थी वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताती हूँ। पहले दिन तो हम चले गए थे बाहर बच्चों को लेके, मौसम ख़राब था, बारिश थी, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत इंजॉय कर ही लिया। तो दूसरा दिन हमारा घर पे गुजरा और ईद का तीसरा दिन हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। सुबह से लेके शाम तक हम बच्चों को लेके बाहर ही थे, तो बहुत मज़ा आया था। ये जी नाश्ता कहने लगी थी, लंच चल रहा है, लंच का टाइम हो चुका है। तो ये वही अचार गोश्त है जो मैंने ईद के पहले दिन बनाया था, और मैंने चिकन पुलाव बनाया था। हम चावल भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे, और सालन भी देखिए वैसे का वैसा था, और मीठे में मैंने खीर बनाई हुई थी। ज़्यादा मैंने मीठे नहीं बनाए थे, सवैयाँ थी, दही बड़े थे, लेकिन वो कम ही थी चीज़ें, तो वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन खीर जो है वो अभी तक थी। मिराज यहाँ पे हमारे साथ बैठ के कर रहा है लंच। अबराश जो है उसका ईद का दूसरा दिन मंडे को था, तो अबराश का था स्कूल, अबराश चला गया था स्कूल, और उसी वजह से फिर हम भी कहीं पे नहीं जा सके, तो फिर इस वजह से हमें भी घर में ही रहना था। तो अभी यहाँ पे अबराश नहीं है, हम मिस कर रहे थे उसको। उसका फिर लंच स्कूल में ही चलता है, उसका 3 से 4 बजे के दरमियान हमने टाइम रखवाया हुआ है, तो हम उसको इस दौरान ही स्कूल से पिक करते हैं। और आप लोग यकीन करें, बच्चे घर रह रह के इतना इरिटेट हो चुके हैं कि हफ्ते में 2 दिन उसकी क्लास होती है, और नेक्स्ट हफ्ता जो होता है वो फिर वो उसका फ्री था ना, वो घर में था, लेकिन वो जिस दिन उसने जाना होता है स्कूल में वो इतना खुश होता है, सुबह सुबह से वो उठता है, खुशी से वो नाश्ता करता है, और वो बिल्कुल भी नहीं कहता। तो मेरे माइंड में ये बात आ रही थी कि शायद ये ज़िद करे कि इतने दिन उसके घर पे गुजरा तो उसका अब स्कूल जाने में ना दिल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं तो खुद हैरान थी। हाँ, अभी छोटे का आता है माइंड में, क्योंकि इसको तो मुसलसल 3 माह तकरीबन हो चुके हैं घर में बैठे हुए, तो इसका अभी तक स्कूल जो है वो बंद है। प्ले स्कूल खुले तो हैं, लेकिन उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके मामा बाबा, जिनके वालिदैन दोनों काम पे जाते हैं, और काम भी ऐसा कि एमरजेंसी में वो काम करते हैं, जैसे कि पुलिस में है या फिर हॉस्पिटल्स में है, फायरवेयर में है, या इस तरह कहीं पे भी। तो फिर उनके लिए, उनके बच्चों के लिए जो प्ले स्कूल है वो भी कुछ अरसा पहले इन्होंने 2-3 हफ्ते पहले इन्होंने खोले हैं। ये जी मैं जा रही थी सुबह अबराश को छोड़ने उसके स्कूल, तो यहाँ पे साथ ही मैंने वीडियो क्लिप भी शूट कर लिया। वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी थी, क्योंकि स्कूल पहुँचने तक मैंने ऑन की हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको फास्ट मोड पे लगा दिया। पहली क्लास के जो बच्चे हैं उनका स्कूल ये ले रहे हैं हफ्ते में 2 दिन क्लास, लेकिन जो दूसरी क्लासें हैं उनका हफ्ते में बस 1 दिन ही हो रहा है स्कूल। शायद इस वजह से कर रहे हैं कि पहली क्लास के बच्चे या कुछ भूल ना जाएं, या पता नहीं इनका क्या चक्कर है। ये है जी अबराश का स्कूल। अबराश की क्लास में टोटल 20-22 बच्चे हैं, और उन बच्चों का भी इन्होंने बच्चों के 2 ग्रुप कर दिए हुए हैं। कुछ बच्चे एक ग्रुप में हैं, कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप में हैं, और उनकी स्कूल इंटर होने की जो जगह है वो भी अलहदा से है जी। हम अभी दूसरे दरवाजे से जा रहे हैं,
और कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरी तरफ से जाते हैं। ये इस तरफ से हम ब्राश ने जाना होता है। तो देखिए आप, ये स्कूल है और इन्होंने कैसे एमरजेंसी बनाया हुआ है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। रेड जो है वो बैनर्स हर तरफ लगे हुए हैं। तो मैंने फिर वहीं पे उसकी क्लासरूम में मैं नहीं गई थी, तो वहीं पे मैं उसको उसका बैग दे के तो फिर मैं अभी वापस जा रही हूँ घर। मेरा आज घर में बैठ के इंतज़ार कर रहा था। परदेस की ईद ऐसी ही होती है और मुझे लगता है परदेस तो अब बस नाम से ही बदनाम है कि परदेस में क्या ईद। लेकिन जहाँ पे भी आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपकी फैमिली में ज़्यादा मेम्बर्स हों या आपका रिश्तेदार हैं तो आना जाना लगा रहता है, तो वो फिर ईद भी अच्छी गुजरती है, चाहे वो परदेस है चाहे वो पाकिस्तान है। और अब पाकिस्तान में भी पहले वाली ईदें नहीं रही। वहाँ पे भी आप देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो जो हमें कपड़ों की एक्साइटमेंट होती थी कि जी हमने कपड़े पहनने हैं ईद वाले दिन, या फिर हम ऐसे बाहर जाएंगे ईदी लेंगे, कार्ड भेजते थे हम। मुझे याद है मैं 5 क्लास में थी जब, तो मैं अपनी जो फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं कार्ड भेजती थी अपनी अम्मी से लिखवा के। खुद तो मुझे नहीं लिखना आता था, तो मैं कार्ड लेती थी, फिर मैं साथ में गिफ्ट देती थी और फिर इसी तरह मुझे भी मिलते थे। तो वो वाली ईद की खुशियाँ अब ना उस तरह बच्चे कार्ड भेजते हैं और ना ही वो शेयर होते हैं। क्या थे वो, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। अब कहाँ से वो, ना तो वो ऐसी कोई पोएट्री लिखता है ना बच्चे उस तरह कार्ड भेजते हैं। बस शायद मोबाइल्स की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से या आई डोंट नो क्या इशू है या किस वजह से ये सब हो रहा है। ये मैं ड्राई फ्रूट लेके आई थी अबराज के लिए, उसको काजू बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनके ऊपर कोटिंग थी चीनी की, तो मैंने उसको दिया। तो उसने एक ट्राई किया हुआ है, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पसंद, मैंने ये नहीं खाना। कपड़े मैंने वॉश करके डाले हुए थे, मौसम जो है वो ठंडा था, तो अभी मैं देख रही थी कि अगर कपड़े ड्राई हो चुके हैं। ये बिल्कुल सुबह सुबह का क्लिप है। तो मैं देख रही थी कि कपड़े अगर उतारने वाले हैं, ड्राई हो चुके हैं, तो मैं उनको उतार लूँ, क्योंकि मैंने जैकेट्स वॉश करनी थी जो सर्दियों वाली थी, विंटर जैकेट्स या बच्चों की कैपियाँ तो मैंने वॉश कर दी थी। तो क्योंकि मौसम अब बदल चुका है, तो अगर आप जैकेट्स उतनी ज़्यादा मोटी तो आप नहीं पहन सकते, क्योंकि इस मौसम के लिए भी यहाँ पे जैकेट्स होती हैं। तो वो मैंने देखा तो शर्ट जो है वो भी गीली थी, गीली तो नहीं थी, ठंडे थे कपड़े, तो मैंने फिर वैसे ही छोड़ दिया कि अभी थोड़ी सी कपड़ों को धूप लग जाए, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर मैं कपड़ों को उतार लूँगी। मेरी मेहंदी आपको नज़र आ रही होगी, मुझे मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली थी अपनी मेहंदी की वाले हाथ की, तो इतना मेरी कुछ सिस्टर्स को इतनी हंसी आई, इतना मजाक भी बना, और क्योंकि कुछ जो है वो उन्होंने कहा आप हमें बताती, हम आ जाती। अच्छा भी लगा उनके इस प्यार से। तो मुझे खुद भी इतनी हंसी आ रही थी, मैंने जब वो डाली तो मेरे हस्बैंड भी इतना हंस रहे थे। मैंने कहा हकीकत है, मुझे नहीं लगाना आता, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, मेहंदी भी है, चूड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है, सारा देसी इंतज़ाम करके रखा हुआ है, लेकिन बस अप्लाई करना नहीं आती। ये ईद के पहले दिन का क्लिप है, जब हम पार्क में गए थे बच्चों को लेके, तो वहाँ पे बहुत प्यारा मौसम था, बहुत ग्रीनरी थी। अभी बाहर का मौसम है, तो हर तरफ सब्ज़ा और फूल हैं, रौनकें हैं। इस तरह से गुज़री मेरी ईद। मैं कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अपना ईद का 3rd डे वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगी। हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया, बहुत खूबसूरत जगह थी, तो वो भी जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है वो तो साथ साथ देखते रहे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे मैं लाइव भी थी और मैंने पिक्चर्स भी डाली हुई थी। तो बाकी जो है वो सारी मैं आपके साथ वीडियो में ही ईद का जो व्लॉग है 3rd डे का, तो वहाँ पे मैं आपके साथ सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मैं अब अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।